हर हर महादेव मित्रों, इंसान को कभी भी अपने अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जब बदलता है तो न रिश्ते बचते हैं, न पद, न वैभव। आज जो तुम्हारे चरणों में बैठा है, कल वही तुम्हारे सिर पर पैर रख सकता है। और जो आज तुम्हें अकेला समझकर छोड़ देता है, वही समय आने पर तुम्हारी शरण में गिड़गिड़ाता है। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुख अकेले सहने पड़ते हैं और फैसले अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो अगर आपने मन से सुन ली, तो आप जीवन में कभी भी बिना जांचे परखे किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, एक बार श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कैलाश पर्वत पर संवाद। मित्रों, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, इस संसार में ऐसा क्यों होता है कि जो निर्दोष होते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट मिलता है, और जो छल, कपट और धोखे से भरे होते हैं वे लंबे समय तक सुखी कैसे रहते हैं? भगवान शिव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, पूरे संसार का है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे मनुष्य यह सीख सकेगा कि संशय, अधीरता और अंधा विश्वास कैसे जीवन को नर्क बना देते हैं। प्रतापगढ़ का राजा। हे देवी, बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय, वीर और धर्मात्मा था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राजा की 3 रानियां थीं। रानी शारदा बड़ी रानी, शांत, धर्मनिष्ठ रानी कंकणा चतुर, महत्वाकांक्षी रानी मृगांकी सुंदर। लेकिन ईर्ष्यालु राजा धर्मकेतु का सबसे अधिक सम्मान रानी शारदा को प्राप्त था, क्योंकि वह धर्म, दया और सेवा की मूर्ति थी। संतान का अभाव। मित्रों, राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सम्मान, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। वर्षों बीत गए, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, सब कुछ किया गया, लेकिन संतान नहीं हुई। राजा बाहर से शांत दिखता, लेकिन भीतर से टूट चुका था। रानी शारदा हर समय राजा को धैर्य देती, महाराज, जो शिव की इच्छा होगी वही होगा। ईर्ष्या का बीज। मित्रों, जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। रानी कंकणा और मृगांकी देखती थी कि राजा हर निर्णय रानी शारदा से पूछकर लेता है। वे मन ही मन जलती रहती थी, अगर इसे संतान हो गई तो हम दोनों का क्या होगा। शिव की कृपा। एक दिन रानी शारदा ने घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे पुत्री, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो समय आने पर धर्म की रक्षा करेगा। कुछ ही समय में रानी शारदा गर्भवती हुई। पूरा राज्य आनंद में डूब गया, लेकिन महल के भीतर जहर फैल चुका था। षड्यंत्र की शुरुआत। रानी कंकणा बोली, अगर यह पुत्र पैदा हो गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों रानियों ने राज्य के ज्योतिषाचार्य भद्रकाली को बुलाया। लोभ, वही पुराना हथियार। सोने, पद और भय के सहारे एक झूठ रचा गया। झूठी भविष्यवाणी। ज्योतिषाचार्य ने राजा से कहा, महाराज, यह बालक आपके लिए अशुभ है। इसके जन्म से राज्य विनाश की ओर जाएगा। राजा धर्मकेतु भयभीत हो गया। बुद्धि पर भय ने कब्जा कर लिया। त्याग। राजा ने अपनी गर्भवती रानी को वन में छोड़ दिया। एक पत्र, एक झूठ और एक टूटता हुआ विश्वास। जंगल में जीवन। रानी शारदा आश्रम पहुंची। वहां एक ऋषि ने उसे आश्रय दिया। समय बीता। एक पुत्र जन्मा। नाम रखा गया वीरभद्र।
समय का चक्र मित्रों, वर्षों बाद राजा धर्मकेतु का राज्य षड्यंत्र, विश्वासघात और लोभ से कमजोर हो गया। शत्रु ने आक्रमण किया और तभी एक अज्ञात योद्धा युद्धभूमि में उतरा। धोखे का फल और वीर का उदय। वन में बीतते वर्ष मित्रों, रानी शारदा ने आश्रम में रहते हुए अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया था। वह अब रानी नहीं थी, न महल था, न दासिया, न आभूषण। उसके पास था तो बस धैर्य, विश्वास और भगवान शिव का नाम। उसका पुत्र वीरभद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऋषि ने उसे धनुष बाण, शास्त्र और शास्त्रार्थ सब कुछ सिखाया। बालक वीरभद्र में अद्भुत तेज था। लेकिन मित्रों, उसके मन में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता था। मेरे पिता कौन हैं? माँ का मौन। एक दिन वीरभद्र ने साहस करके पूछा, माँ, सबके पिता होते हैं, मेरे क्यों नहीं? रानी शारदा का हृदय कांप उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, पुत्र, तेरे पिता एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन समय आने पर तुझे स्वयं सच्चाई पता चल जाएगी। इधर राज्य का पतन मित्रों, उधर प्रतापगढ़ में राजा धर्मकेतु का राज्य धीरे धीरे खोखला हो रहा था। रानी कंकणा राजा के हर निर्णय में दखल देने लगी। रानी मृगांकी राजमहल के मंत्री के साथ षड्यंत्र रचने लगी। राजा अब न पहले जैसा तेजस्वी था, न विवेकशील। जो व्यक्ति कभी न्याय का प्रतीक था, अब संदेह और भय का दास बन चुका था। विश्वासघात की जड़ मित्रों, जिस मंत्री को राजा अपना सबसे विश्वसनीय मानता था, वही मंत्री पड़ोसी राज्य से मिल चुका था। रानी मृगांकी लोभ और वासना में अंधी होकर राज्य के रहस्य उसी मंत्री को बताने लगी। एक ही रात में राज्य के द्वार शत्रुओं के लिए खुल गए। युद्ध का बिगुल एक भोर, नगर में हाहाकार मच गया। शत्रु आ गया। राजा धर्मकेतु हड़बड़ा कर उठा। सेना बुलाई गई। युद्ध शुरू हुआ। लेकिन मित्रों, जिस सेना पर राजा को गर्व था, वही सेना मंत्री के इशारे पर पीछे हटने लगी। राजा अकेला पड़ गया। अज्ञात योद्धा का प्रवेश ठीक उसी समय युद्धभूमि में एक युवा योद्धा बिजली की तरह कूदा। उसके हाथ में धनुष, पीठ पर तरकश और आंखों में अद्भुत ज्वाला। उसने एक ही बाण से 10-10 शत्रुओं को गिरा दिया। शत्रु घबरा गए। राजा स्तब्ध रह गया। चमत्कारी बाण मित्रों, उस युवक ने एक विशेष बाण चलाया। वह बाण लक्ष्य भेद कर फिर उसी के हाथ में लौट आया। पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में पलट गया। शत्रु सेना जान बचाकर भागी। राजा धर्मकेतु उस युवक के चरणों में झुक गया। पहला संवाद राजा बोला, वीर पुत्र, तुम कौन हो? आज तुमने मेरा राज्य और प्राण दोनों बचा लिए। युवक बोला, महाराज, मेरा नाम वीरभद्र है। मैं इसी भूमि का पुत्र हूँ। राजा के हृदय में अजीब सा कंपन हुआ। सच्चाई की ओर पहला कदम राजा ने आग्रह किया, पुत्र, क्या मैं तुम्हारी माता से मिल सकता हूँ? वीरभद्र बोला, अवश्य महाराज। आमना सामना मित्रों, जब राजा धर्मकेतु कुटिया के द्वार पर पहुंचा और रानी शारदा को देखा, तो उसके हाथ से राजदंड गिर पड़ा। वह कांपते स्वर में बोला, शारदा। रानी की आंखें भर आईं। हाँ महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने मृत्यु के लिए छोड़ दिया था। सत्य का विस्फोट। वीरभद्र सब समझ गया। वह स्तब्ध रह गया। तो आप मेरे पिता हैं? राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। पश्चाताप। राजा बोला, मैं अपराधी हूँ। मैंने बिना सत्य जाने तुम्हारी माँ का त्याग किया। रानी शारदा शांत स्वर में बोली, महाराज, गलती मेरी नहीं थी। गलती आपके अंधे विश्वास की थी। अधूरी कथा। मित्रों, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब होगा राजा का पश्चाताप। मित्रों, राजा धर्मकेतु धरती पर घुटनों के बल बैठा था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी।
हे देवी शारदा, मैं अपराधी हूँ। मेरे अंधे विश्वास ने मुझे पापी बना दिया। रानी शारदा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, दोष केवल आपका नहीं, दोष उस संदेह का है जो बिना प्रमाण के मन में स्थान बना लेता है। सच्चे क्षमा का अर्थ मित्रों, वीरभद्र यह सब मौन होकर देख रहा था। उसके मन में क्रोध भी था और करुणा भी। उसने कहा, पिताश्री, आपने मेरी माँ को वन में छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ ने आपके लिए कभी नफरत नहीं पाली। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश। राजा ने तुरंत सभा बुलवाई। मंत्री, रानी कंकणा और रानी मृगांकी, सबको बुलाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुमने राज्य पंडित से मिलकर मुझे धोखा दिया था? पहले तो सब इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जब वीरभद्र धनुष उठाकर एक कदम आगे बढ़ा, सत्य स्वयं प्रकट हो गया। सत्य की जीत। मंत्री कांपता हुआ बोला, हाँ महाराज, हमने लोभ में आकर यह पाप किया। रानी कंकणा भूमि पर गिर पड़ी। रानी मृगांकी मूर्छित हो गई। राजा ने आदेश दिया, धर्म के अनुसार न्याय होगा, कर्मों का फल। मित्रों, मंत्री को राज्य से निष्कासित किया गया। रानी कंकणा और मृगांकी को महल से दूर आश्रम में सेवा जीवन बिताने का आदेश दिया गया। राजा बोला, यह दंड नहीं, उनके कर्मों का फल है। पुनर्मिलन। राजा धर्मकेतु रानी शारदा और पुत्र वीरभद्र को महल लेकर आए। पूरे राज्य में दीप जलाए गए। प्रजा ने सच्चे उत्तराधिकारी को देखा। शिव का संदेश। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। महादेव बोले, हे राजन, जो बिना जांचे विश्वास करता है, वह स्वयं अपने विनाश का द्वार खोलता है, और जो धैर्य रखता है, वही अंत में विजयी होता है। कथा का सार। मित्रों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली सीख, जो तुम्हें अपनों से तोड़ने की बात करे, उसकी बात बिना सोचे मत मानो। दूसरी सीख, जो भय दिखाकर निर्णय करवाए, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। तीसरी सीख, बुरे समय में भी अच्छे कर्म मत छोड़ो, क्योंकि समय सबका हिसाब करता है। समापन। भगवान शिव कहते हैं, समय न्याय करता है, लेकिन धैर्य की परीक्षा लेकर। मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।